एवरीवन। गले में खराश। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और आज मंडे है। तो मैंने धोया अपना सर, अभी शाम को ही धोया मैंने, क्योंकि आजकल की मॉर्निंग मेरे लिए कुछ लेज़ी लेज़ी जा रही है। सो मॉर्निंग बी लाइक अ लेज़ी पर्सन। तो फिर मैंने सारा आजकल मेरी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इवनिंग में ही हो रही हैं, क्योंकि मॉर्निंग मेरे लिए ऐसा होता है कि पड़ी रहे खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता। वो होता है ना कि धक्के से हो रहा है, वो वाला सीन है। धक्के से पानी पीना, धक्के से ब्रश करना, धक्के से नहाना, एवरी थिंग इज़ लाइक फोर्सफुली। सो क्या, हाँ, तो फिर दिन तो मेरे ऐसे ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने अब इवनिंग में मैंने योगा भी किया था। ऐसे तो इवनिंग में ही सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ, मॉर्निंग तो ऐसे ही जाती है। लंच तक भी मैं एक्टिव नहीं हो पाती, लंच के बाद मैं थोड़ी एक्टिव होती हूँ। फिर लंच के बाद लंच करके मैं बहुत सारी मूवीज़ देख रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा मूड हो रहा है मेरा। तो मैं मूवीज़ देखती रहती हूँ या यूट्यूब पे व्लॉग्स देखती रहती हूँ और सीरीज़ वगैरह समथिंग कुछ। बट फिर भी है कि एट द एंड इवनिंग में योगा कर लेती हूँ, और कुछ करना और कुछ कर लेती हूँ। शाम को मैं और काजल घूमने चले जाते हैं। दैट्स इट। हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज का मेरा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। उससे पहले मैं 2 मूवीज़ के बारे में बताऊंगी जो मैंने देखी है हाल फिलहाल में। वैसे तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ देख रखी है टाइम पास के लिए, और बिग बॉस OTT स्टार्ट हो चुका है, तो उसका प्रीमियर मैंने देखा था। देन उसके बाद आज फर्स्ट एपिसोड भी मैंने देख लिया। चलो, वो बिग बॉस तो एक डिफरेंट थिंग है, उसको साइड करो। सो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? वैसे तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन मैं कैसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, कि शादीशुदा औरत, हिंदी में बोले तो होता क्या है। तो मैंने ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ देखी है, बट जो हाल फिलहाल में न्यू मूवीज़ आई हैं, आप लोग भी देख सकते हो। पसीना आ रहा है मेरे को, क्योंकि फ़ैन ऑफ है। सो आलिया भट्ट की है मूवी डार्लिंग्स। नाम सुन के तो लग रहा था बहुत मस्त मूवी होएगी। और उसके बाद करीना कपूर की है जाने जान मूवी, ठीक है। इन दोनों से रिलेट करके एक मूवी हो रहा है, बट उसके बारे में अलग से डिस्कस करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी है तो ये भी, बट वो भी एक ब्लास्ट, काफ़ी तगड़ी मूवी है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये मूवीज़ हैं 2, जाने जान और डार्लिंग्स, एट द एंड ये सेम चीज़ ही करती हैं। इनके साथ होता क्या है, डार्लिंग्स मूवी में तो जैसे आलिया भट्ट है, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मस्त दिखा रखा होता है, उनकी लव मैरिज हो जाती है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि लव मैरिज है तो गलत है, नहीं, ये आप लोगों को भी पता है, एंड दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। आज के टाइम में चाहे शादी लव हो या अरेंज हो, दोनों ख़राब हो सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लव है तो ख़राब होगी, अरेंज है तो ख़राब नहीं होगी, नहीं। हमारी फैमिली में भी हैं खुद ऐसे केसेस कि उनकी अरेंज मैरिजेस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। अभी वो मैरिज ही नहीं बची हैं। हमारी फैमिली में भी ऐसे केसेस हैं, और जिनकी लव मैरिजेज हुई हैं वो खुश हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि लव में ऐसा हो गया तो सबके साथ ऐसा होगा, या अरेंज में ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो डार्लिंग्स मूवी तो ये दिखाया था कि उनकी लव मैरिज हुई थी। सो फिर बाद में उसका हस्बैंड, उसकी वाइफ की थोड़ी बहुत हरकतें कुछ ऐसी होती है जो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद होती है, बट स्टिल एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो लड़की परेशान हो जाती है अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो बंदा भी परेशान होकर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। तो फिर वो भी परेशान हो जाती है, वो भी परेशान हो जाता है। आपस में उनकी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी आपस में ही कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, बट उनकी उस बंदे की जॉब को लेकर वो परेशान था। वो
वो बड़े बड़े सपने देख रही थी कि मैंने लव मैरिज कर ली तो मैं बहुत कुछ अचीव करूँगी। अब वो सब अचीव करने के लिए मतलब तुम्हारे पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, जो कि उनके पास इतना था नहीं। वो मिडिल क्लास से भी, लो फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। तो देखना आप लोग समझ जाओगे। फिर मतलब उनके रिलेशन में ऐसे दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो बंदा बहुत ड्रिंक करने लग जाता है, इतनी ज़्यादा करने लग जाता है कि एक स्टेज पे आके मतलब डॉक्टर बोल देते हैं कि अभी तुमने आज के बाद ड्रिंक करी तो तुम ख़त्म हो, ठीक है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो इस स्टेज तक ड्रिंक करता है परेशान हो के। फिर एट द एंड क्या होता है, उसकी बीवी अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है परेशान होके। इसी तरह जाने जान मूवी में होता है। जाने जान मूवी में ये नहीं दिखा रखा था कि उनकी लव मैरिज थी या अरेंज, बट उसका हस्बैंड मतलब स्टोरी अलग है बट सिचुएशन सेम है। मतलब उसमें तो वो उनका ही कुछ चल रहा था, मतलब वैसे प्यार भी बहुत ज़्यादा था, बट था जो भी था, मतलब प्यार भी था। और कैसे हो गया ये, बट वो मारना भी नहीं चाहती थी, बट वो ऐसे ही हो गया लास्ट में। मतलब लाइक भगवान ही चाह रहा था कि ऐसा हो जाए तो हो गया। बट जाने जान मूवी में भी यही है, वो भी नहीं चाहती थी बट हो गया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो जाने जान मूवी में भी यही होता है। जो करीना कपूर का हस्बैंड होता है, मतलब उस मूवी में जो होती है लेडी, वो उससे पैसे वैसे मांगता है, बार बार पैसे मांगता है। हालांकि वो जगह भी छोड़ के चली जाती है बट वो स्टिल उससे पैसे मांगता है। मतलब अपनी वाइफ से पैसे मांगना यार, मतलब एक आदमी एक औरत की कमाई खा रहा है, कहाँ का रूल है ये। तो फिर वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसकी एक बेटी होती है, फिर वो दोनों माँ बेटी मिलके उसका काम तमाम कर देती हैं। मतलब बाय मिस्टेक करती है, क्योंकि उनकी लड़ाई हो जाती है तो फिर हो ही जाता है। तो मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ पे मुद्दा लव मैरिज का नहीं है या अरेंज मैरिज का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि वो बेचारी भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो जैसे बड़ी हुई उसने लव मैरिज कर ली। कोई बात नहीं, बात अरेंज हो या लव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क पड़ता है इंसान से कि तुमने कैसे इंसान को चुना है। फिर आगे परिस्थितियाँ कैसी हैं, सिचुएशन कैसी है, वो सब मैटर करता है। ये लव अरेंज तो जस्ट एक कुछ नहीं है ये। तो जाने जान में ये होता है कि वो बेचारी सब कुछ छोड़ के आ जाती है, बट परिस्थितियाँ उसको नहीं छोड़ती, वो सिचुएशन फिर उसके पीछे भागने लग जाती हैं। तो यहाँ पे गलत क्या होता है? गलत यहाँ पे ये होता है कि एक औरत क्या बन जाती है। मतलब एक औरत माँ, बेटी या बहन से एक क्राइम कर देती है, क्रिमिनल बन जाती है वो। अब कहने को तो उसके हस्बैंड ने उसको क्रिमिनल बना दिया, या हालातों ने क्रिमिनल बना दिया, या अपनी बच्चे के लिए क्रिमिनल बन गई। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं एक रिश्ते में। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि अगर इसको हम अपने समाज से रिलेट करें, बहुत सारी औरतें हैं हमारे देश में, उन्हीं के ऊपर ये मूवीज़ बनती हैं कि वो बेचारी सहन करती रहती हैं, बहुत सारी मर्डर नहीं कर पाती, तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपना हस्बैंड को छोड़ देती हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पे मैं मेरी मम्मी को रिलेट कर सकती हूँ। मम्मी के साथ भी हुआ था, जैसे मम्मी को पीटते थे, सो जो भी था, फिर मम्मी ने भी ऐसे ही, मतलब मम्मी ने दिल से छोड़ दिया। होता है ना कि दिल से छोड़ना, मम्मी ने दिल से छोड़ दिया। क्योंकि एक औरत है ना, जब तक सहन करती है, जब तक करती है वो, बट जब एक हद पार हो जाए ना, फिर वो छोड़ देती है। तो मतलब मम्मी ने उस लेवल पे आके छोड़ा, ये नहीं कि हाँ यही हुआ था कि जब बिल्कुल मेरी मम्मी की पीट पीट के ऐसी हालत कर दी थी। उसके बाद भी मम्मी गई आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, बट फिर भी मतलब कोई किसी को रखना ही नहीं चाह रहा हो तो फिर अब कोई अपनी जान थोड़ी दे देगा, मतलब खुद को इतना थोड़ी पिटवाएगा कि उसकी जान ही चली जाए। सो बेटर ऑप्शन यही है कि हम वहाँ से चले जाएं। तो ये ऐसा कुछ मेरी मम्मी के साथ हुआ था।
तो वो औरतें बहुत लकी होती हैं जिनको टाइम से पहले मतलब पता लग जाता है कि दैट उनके हस्बैंड ठीक नहीं है, या उनको जो ससुराल मिला है वो ठीक नहीं है, तो वो लीव कर देती हैं। वो अपनी जान मतलब भगवान उनको अपनी जान बचाने का एक मौका देता है, लाइफ में आगे बढ़ने का एक मौका देता है। वो अभी जैसे मूवीज़ में दिखाया गया था, इन मूवीज़ में भी, कि इनके पास ऑप्शन होता है, इनके पास ऑप्शन होता है, अगर ये चाहे तो वहाँ पे रह भी सकती थी। वो लाइफ टाइम वो अत्याचार सहन करती रहती और शायद एक दिन मर जाती, क्योंकि एक टाइम आता है बंदा इतना मतलब खुद पे कितने टॉर्चर सहन कर लेगा, है ना। बट बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो सोचती हैं कि हम तो पता नहीं क्या ही कर लेंगी, कुछ वहाँ पे रह के लड़ने की भी। बट मैंने तो जितनी भी स्टोरियाँ आज तक रियल स्टोरी सुनी है मैं घर से रिलेट करके बता रही हूँ, जो ये सोचती है ना कि अगर हम वहीं पे रह के हम कुछ 99% केसेस में औरतें हार जाती हैं, क्योंकि जहाँ पे वो होती हैं वो मतलब जब किसी का एम ही तुम्हें ख़त्म करना है, ठीक है, तो फिर तुम कितना ही फोर्स लगा लो, तुम कुछ ही मर्जी क्यों ना कर लो, चाहे तुम कानून का सहारा ले लो, चाहे तुम कुछ मर्जी क्यों ना कर लो, बट जब किसी का एम ही तुम्हें ख़त्म करना है तो तुम कैसे बच पाओगे वहाँ से? नहीं बच सकते, कभी भी नहीं बच सकते। अब तुम जब किसी के दुश्मन बन चुके हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम मतलब वहाँ पे प्यार हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और मेरी मम्मी के केस में भी ऐसा हुआ था, मतलब जब एक बार नफ़रत पैदा हो जाए ना किसी के मन में, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हें प्यार कर ले। मतलब पहले वाले लोग कुछ पहले, और मूवीज़ तो आजकल की हैं, तो जब आज के टाइम में भी सिचुएशन आ रही है कि मतलब लास्ट ऑप्शन क्राइम करने का बचा है, तो पहले भी लोग ऐसे करते थे, आज भी लोग ऐसा करते हैं। मतलब जिनको जो करना है वो करते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं। और जेन्युइनली जब किसी के लिए दिल में नफ़रत बैठ जाती है ना, जेन्युइनली जब किसी के लिए नफ़रत बैठ जाती है ना दिल में, तो प्यार वहाँ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एट द एंड जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है ना, मतलब जिस औरत ने मार खाई होती है उसे ही पता होता है ना। लोग तो 4 लोग लांछन लगा देंगे कि ये ऐसी थी, ये इसमें कमी है ना। 4 लोग सिर्फ लांछन लगा सकते हैं, बट एट द एंड जिस पे बीती है उसे ही पता होता है ना क्या होता है। और मूवीज़ में भी जो दिखाया गया वो भी, और मेरी मम्मी के रियल लाइफ में भी जो हुआ, मतलब एक औरत के लिए मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता, बहुत टफ होता है। अगर वो पीछे से लड़के आई है, मतलब वो वाली लड़ाई नहीं कि वो ऐसे ऐसे घुसूम करके आई है, नहीं। अगर वो 10 बंदों से पीछे बच के आई है ना, मतलब 10 दैत्य दानव वो से अगर वो पीछे से बच के आई है ना, तो एक औरत ऐसी चीज़ है इस समाज में कि उसे 1000 दानव दैत्य राक्षस उसे आगे खड़े मिलेंगे। अब सोचो, पीछे 10 से तो वो लड़के आ गई, राक्षस दानव दैत्य, अब आगे उसे 1000 खड़े मिले हैं, तो उनसे लड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो मेरी मम्मी को, अभी मम्मी की एज हो गई है 40, ठीक है, आराम से मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 40 साल की हैं अभी एट ए टाइम। तो मतलब सोच के देखो, मतलब मम्मी की शादी हुई, मतलब जब मेरे नाना गए तब से लेके और फिर मम्मी की शादी हुई, तब तक भी मम्मी सहन नहीं कर रही थी, क्योंकि मम्मी की शादी बहुत कम एज में हो गई थी। फिर उसके बाद मम्मी की शादी हो गई, थोड़े टाइम सब ठीक था, थोड़ी ही टाइम था, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद जिसने जो किया वो तो पता ही आप सब लोगों को। फिर उसके बाद जब वहाँ से बच के निकली किसी भी तरीके से, तो मतलब 20-25 साल से मेरी मम्मी, हाँ 25 साल से मेरी माँ के आगे 1000 दानव दैत्य राक्षस खड़े थे और अभी भी खड़े हैं।
और मतलब तब से लेके अब तक वो उनसे लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। और कई बार मुझे लगता है शायद पूरी ज़िंदगी लड़ती रहेगी। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं, इतनी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि भगवान राम ने भी सिर्फ 14 साल का वनवास काटा था, उनकी परीक्षा ख़त्म हो गई थी। मेरी मम्मी ने तो एक ही जन्म में इतने सारे वनवास काट लिए, मतलब कि परीक्षा ख़त्म ही नहीं हो रही। और उसके साथ साथ मेरी भी ख़त्म नहीं हो रही। हार मम्मी भी नहीं मान रही और हार मैं भी नहीं मान रही। जितने दानव दैत्य राक्षस खड़े हैं, और ये दानव दैत्य राक्षस सिर्फ मर्द जात नहीं है। आप लोग सोच रहे हो ना कि मर्द जात है, नहीं, ये कलयुग है, यहाँ पे औरतें भी दानव दैत्य राक्षस हैं। हम लड़ रहे हैं ना जिन जिन लोगों से हमारे आसपास, वो सिर्फ मर्द नहीं है कि हाँ मर्दों से हम लड़ रहे हैं, नहीं, वो औरतें भी हैं, उनसे भी हम लड़े जा रहे हैं। मतलब ये हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि हमने खा लिया पी लिया, खाते तो सब है ना। हम ये तो है नहीं कि सोने के बिस्कुट खाते हैं, चांदी के बिस्किट खाते हैं, और सब्जी में हमें हीरे और मतलब हीरे डायमंड वगैरह मिलते हैं सब्जी में। एक कटोरी में बहुत सारे डायमंड है और हमने खा खा के पेट भर लिया। सोने के हमारे बिस्किट है चाय के साथ, और चांदी की रोटी है या पीतल की रोटी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मतलब जो गेहूं की रोटी होती है वही हम खाते हैं, वही सब आप लोग भी खाते हो। खाते सब नॉर्मल हैं, बट जो हम फेस कर रहे हैं वो तुम नहीं फेस कर रहे। पॉजिटिव हूँ तभी जिंदा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव रहा करो सब ठीक होगा। पॉजिटिव हैं तभी जिंदा हैं, अदरवाइज तो जिंदा भी नहीं होने के थे जैसे हालात हैं। क्योंकि एक दिन लड़ लेगा बंदा, 2 दिन लड़ लेगा, 3 दिन लड़ लेगा, एट द एंड तो वो थक जाएगा ना। बट हमारे साथ क्या होता है, अगर हम 1000 बंदों से लड़ लिए ना कि हमें हमारे साथ ऐसा मत करो मत करो मत करो, लेकिन हम फिर खड़े होना पड़ता है हमें। ठीक है तुम अत्याचार करो, हम सहन करेंगे, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ ये हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारा कुछ है, अभी बहुत कुछ है जो नहीं पता डिटेल्स में। मैं सब कुछ बताऊंगी, बट एक सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। और जब ये सारी चीज़ें ओपन होंगी ना, जितना अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है या जो कुछ हमने सहन किया है, उससे करोड़ गुना ज़्यादा वो लोग सहन करने वाले हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को अफेक्ट किया है।